हेलो दोस्तों, स्टडी प्रमोटर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के हिंदी के पद्य खंड के अंतर्गत हिरोशिमा, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित है। अज्ञेय जी के काव्य सुनहले शैवाल से यह हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित है। इस कविता में कवि ने उस भीषण नरसंहार और विनाश का चित्रण किया है जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अणु बम गिराने के परिणाम स्वरूप हुआ था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने सर्वप्रथम हिरोशिमा पर बम गिराया और ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया। और कवि ने अणु बम को सूर्य का प्रतीक मानते हुए अपने हृदय की वेदना को प्रकट किया है इस कविता में। दोस्तों, कविता स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमारा उत्साह वर्धन करता है, इसलिए आप कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों से शेयर करते रहें ताकि वे भी पढ़ सकें। अब चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। एक दिन सहसा, सहसा अर्थात अचानक। कवि कहता है कि एक दिन अचानक सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, और कहता है कि अरे वह आसमान में नहीं उगा था, वह सूर्य आसमान में नहीं उगा था, नगर के चौक पर उगा था। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कवि कहता है कि धूप की वर्षा हुई, किंतु वह सूर्य न तो आकाश में उदित हुआ था और न ही उस धूप की वर्षा अंतरिक्ष से हुई थी। इस धूप और सूर्य का उदय अणु बम के विस्फोट से हुआ था। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कवि कहता है कि एक दिन अचानक नगर के चौक में एक नया सूर्य निकल गया और उसने तेज धूप फैला दी, किंतु आश्चर्य यह था कि यह सूरज आसमान से नहीं फटी धरती से उगा था और उसने भीषण नरसंहार कर दिया था। कवि के कहने का भाव यह है कि हिरोशिमा नगर पर अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया था उसकी रोशनी सूरज जैसी थी और उसने भीषण विनाश किया था। आगे देखते हैं। छायाए मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के। छायाए मानव जन की दिशाहीन। कवि कहता है कि मानव जीवन की छायाएं, छायाएं अर्थात 100, कहता है कि मानव जीवन की 100 दिशाहीन होकर चारों ओर पड़ी हुई थी और सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा। और कवि आगे कहता है कि वह सूर्य पूर्व दिशा से नहीं उदित हुआ था, वरन वह नगर के बीचों बीच अणु बम के रूप में बरस पड़ा था। बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के। कवि के कहने का तात्पर्य है कि नगर के बीचों बीच फटने वाला अणु बम से सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश और ताप निकलकर चारों ओर फैल गया था। छायाए मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के। कवि कहता है कि उस परमाणु बम ने भीषण नरसंहार किया, परिणाम स्वरूप चारों ओर मनुष्यों की लाशें दिशाहीन होकर पड़ी हुई थी। वह पूरब से नहीं उगा था, अर्थात वह पूरब से उगने वाला सूर्य नहीं था, अपितु विनाशकारी परमाणु बम फटा था, जिनसे चारों ओर ऐसी विनाश लीला मचा दी थी कि ऐसा लग रहा था कि काल सूर्य के रथ के, कि ऐसा लग रहा था कि मानो वह काल रूपी सूर्य का रथ हो। और अगले पंक्ति में वे लिखते हैं, पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हो 10 दिशा में,
कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। फिर पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। कवि कहता है कि वह अणु बम दसों दिशाओं में इस प्रकार बिखर गया था जैसे काल सूर्य के पहिए के डंडे टूट टूट कर इधर उधर फैल गए हों। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। और सूर्य का उदय और अस्त होना कुछ ही क्षण में एक साथ हो गया। कवि कहता है कि तुरंत सूर्य निकला, कुछ ही क्षण में सूर्य निकला और कुछ ही क्षण में वह अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की, प्रज्वलित अर्थात जलता हुआ, और कहता कि वह ऐसा प्रज्वलित क्षण था अर्थात ऐसा जलता हुआ क्षण था, दृश्य सूख लेने वाली दोपहरी, कि जिसने अपने ताप से दोपहरी को भी सुखाकर रख दिया था। और इस प्रकार समस्त दृश्यमान सुंदरता क्षण भर में समाप्त हो गई, अर्थात जितने भी सुंदरता था वहाँ पर, जितनी सुंदरता दिखाई पड़ रही थी वह कुछ ही क्षण में समाप्त हो गई, एक अणु बम के विस्फोट से ही। और अगले पंक्ति पर चलते हैं। छायाएं मानव मन की नहीं मिटी लंबी हो कर, मानो ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। छायाएं मानव मन की नहीं मिटी लंबी हो कर। कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि मानवों की छायाएं आज तक समाप्त नहीं हुई हैं, वे छायाएं लंबी होकर भाप रूप में परिवर्तित हो गई, मानो ही सब भाप हो गए। कवि कहते हैं कि वे छायाएं मानो की छायाएं भाप के रूप में परिवर्तित हो गई, और छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। गज अर्थात दरार। कवि कहते हैं कि उन अभागे मानवों की छायाएं आज तक भी झुलसे हुए पत्थरों पर और उखड़ी हुई सड़कों की दरारों पर बनी हुई है, अर्थात आज भी उस भीषण नरसंहार के प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। छायाएं मानव मन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानो ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। कवि कहते हैं कि मनुष्य की छायाएं लंबी होकर समाप्त नहीं हुई हैं, अपितु प्रचंड तापमान में वे मनुष्य भाप बनकर उड़ गए हैं, और इस विनाश की छाया अभी तक नगर के झुलसे हुए पत्थर और उजड़ी हुई सड़कों पर लिखी हुई है। चलिए अगले पंक्ति पर चलते हैं। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जलती हुई छाया मानव की साखी है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। कवि अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित सूरज तो हमें प्रकाश देता है, किंतु जो मानव द्वारा निर्मित सूरज है, जो मानव द्वारा निर्मित अणु बम है, उसने तो मानव को ही समाप्त कर दिया। पत्थर पर लिखी हुई यह जलती हुई छाया मानव की साखी है, और कहते हैं कि उसे भाप बनाकर उड़ा दिया, और इसका प्रमाण पत्थर पर बनी हुई मानव की छायाएं हैं। अर्थात कहते हैं कि पत्थर पर बनी हुई मानव की छाया इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है और साक्ष्य देती है कि मानव ही मानव के विनाश का कारण बन गया है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। कवि कहते हैं कि इस परमाणु बम रूपी सूरज को मानव ने ही बनाया था, और यह उसके लिए ही घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसने मानव को भाप बनाकर उड़ा दिया, और ऐसी विनाशकारी अस्त्र मानव जाति के लिए हानिकारक है, अर्थात मानव जाति के लिए हितकारी नहीं है। इससे मानवता एवं मानव संतति को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस बात का प्रमाण है कि मानव ही मानव के विनाश का कारण होता है।
कवि इस कविता में यह समझाने का प्रयास किए हैं कि विज्ञान इस युग में अभिशाप बनकर भी प्रकट हुआ है और अणु बम का गलत प्रयोग इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। कवि प्रमाण भी देते हैं कि अणु बम जो है वह स्पष्ट प्रमाण है कि विज्ञान अभिशाप बनकर भी हमारे सामने हमारे समक्ष प्रकट हो सकता है। दोस्तों, इस प्रकार यह कविता समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और खूब मन लगा के पढ़िए। हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस हम जल्द से जल्द ख़त्म कर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।